सबा उठो उठो, क्या हो गया भाई? इधर आना, उठा में यहाँ भाई। इतना तो जी आज जो है ना मौसम वीआईपी बना है और बारिश भी जो है वो हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं पानी वगैरह, और सारे बच्चे जो है ना वो वहाँ पे खेल रहे हैं जैसे बचपन में जो है ना हम खेला करते थे। ये क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसे खेलते हैं? अस्सलाम वालेकुम प्यारे मन भाइयों, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने जो है उठाया हुआ बड़ा गोश्त। तो आज हम बना रहे हैं बड़ा गोश्त, और मौसम जो है ना बादल बने हुए, लेकिन चस की बारिश नहीं आई। हाँ जी, इतनी गर्मी हो चुकी है ना, इतनी हो चुकी है कि जैसे बारिश होने के बावजूद फुल गर्मी, क्योंकि बारिश टिका के नहीं आई है। थोड़ी थोड़ी आ रही है। जो जमीन का हिस्सा होता है ना, तो पहले से भी ज्यादा निकल रहा है। हाँ जी, तो इसको जो है चलते हैं, छोटी छोटी करते हैं पहले, क्योंकि आज कुकर जो है ना हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, साथ हम सायका उठाते थे, वो भी कहीं चले गए हैं बारिश के मौसम में एंजॉय करने। तो अभी हम खुद जो है ना इंशाल्लाह इसको छोटा छोटा करके शुरू करते हैं पकाना। हाँ जी, तो जी माशाल्लाह से बोटियाँ जो है ना हमारी छोटी छोटी हो चुकी हैं बिल्कुल। और अभी जो है ना मैंने पानी के साथ इसको जो है इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छे तरीके से उबालेंगे। जब ये गल जाएंगी फिर जो है ना हम इसको भुनाई करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कुकर होता ना फिर जल्दी बन जाते और काटनी छोटी छोटी भी ना करनी पड़ती। चलिए अभी जो है हम थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा ऐड कर देंगे। जब पानी गर्म होगा तब तो ये जल्दी से गल जाएंगे। दम पे लगा दिया, जब गर्म होगा फिर जो है ना इतना सा डालेंगे सटेंगे इतना सा डालेंगे मीठा सोडा, फिर जल्दी से ना गल जाएगी। फिर जब तक मैं मसाले वगैरह काट लेती हूँ धो के। हसन जानी भी माशाल्लाह से नींद से उठ चुका है, वो देखिए नीचे पड़ा हुआ है फर्श पे। हसन आ जाओ। तो सब मैं तब पर मारी ना सो कोई फर्श कुछ अभी जो है ना वो कहते हैं मुझे उठाओ, लेकिन मैं ना जा रही हूँ फर्श पे ना सारा पानी का जो बारिश आई है, तो उससे पे ना वेपर से साफ कर लेते हैं, जल्दी सूख जाएगा। अब हसन जाने के साथ बैठ जाओ। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप ऐसे ही गोश्त को पकाया करें। तो अभी आप बताएं कि ये जो सारा ये गंद खराबा है तो इसमें हम कैसे पकाएं? इसलिए हम गोश्त को फिर धो के साफ़ सुथरा करके फिर हम पकाते होते हैं। इसी पानी में हम नहीं पकाते। देखें कितनी झाग हो गई है, गंदी झाग है, देखते ही उल्टी आती है। हाँ जी, फिर खाएंगे हम कैसे? किसी किसी को अच्छा लगता है जो ऐसे पका के खाते हैं, भाई हमें तो नहीं अच्छा लगता। हम ना वैसे हमें तो कहते खिजरे लोग, लेकिन हम साफ सुथरे बना के खाते। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हसन जानी को माशाल्लाह नहलाने के लिए हमने छोड़ दिया है, तो अब टूटी चल रही है। तो हसन जानी जो है ना वो बड़े वीआईपी तरीके से ना नहा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, इतनी ज़्यादा, ये बहुत परेशान हो रहा था। फिर ऐसे इसके साथ हमने कर दिया, अब बैठा रहेगा। डर तो नहीं रहा? अब रोज़ा पैप चला देती थी ना, आज टूटी चला दी। नहीं है वो पैप भी इसी तरह करती थी ना। ये कहते दोबारा जाना है मैंने। सच? फिर नहाना है? नहीं अबू, अभी तो नहाया आपने, तबीयत खराब हो जाएगी इसके, ना नहलाना दोबारा। कह रही हूँ, मैंने कहा अभी तो नहाया, ना नहाओ। अभी बारिश जो है वो रुक चुकी है और अभी बादल जो है वो हैं,
लेकिन ये दिन वाली बारिश वैसे भी थोड़ी आती है, जब रात को आएगी ना फिर ज़बरदस्त आएगी इंशाअल्लाह ताला। अभी तो इतना गर्मी कर गई है, इतना गर्मी कर गई है ना, बेइंतहा गर्मी कर गई है। अभी आम खा रही है और मैंने कहा मुझे भी एक आधी डली दे दो, मैं चेक करूँ। तो कहती है आपके लिए गर्म है, डॉक्टर ने मना किए हैं। नहीं, 2 डलियां इसने खाई है, इसकी तबीयत ना दोबारा से खराब है सुबह से। कभी कहाँ जाके गिरता है, कभी कहाँ जाके गिरता है, दवाइयाँ खाने का नाम पता नहीं है। ये कौन सा उठाती है, खुद ही उठता हूँ ना अगर गिर भी जाता हूँ तो। हाँ तो उधर से सीढ़ी से मैं लेके आई हूँ ना यहाँ। तो आम खिलाओ, कुछ ताकत आएगी। आम गर्म है, आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। आप मुझे बताएंगे, मैं खाऊंगी, आप बस ऐसा हवा लो। तेरी सेहत के लिए सही है, क्योंकि मैं बीमार थोड़ी। डॉक्टर ने कहा एक आधी अम्बली से कुछ नहीं होगा, एक आधी चख लिया करो। नहीं, अचार लग जाता है ना। थैंक यू। तीसरी डली है, ठीक है। हाँ। वो हसन को उठा लो अहमद, बस आधा आम तो आप खा गए। प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है गर्मी ज़्यादा इतनी हो गई थी, बर्दाश्त से बाहर थी। फिर मैंने पक्खा निकाला पुराने वाला, इसको मैंने थोड़ा सेट किया, बनाया और बैटरी के साथ चला दिया। चले अभी हसन जानी भी सुकून से बैठा है और अम्मी अबू भी सुकून से। हाँ अब ठीक है कैसे? अब तो हाथ से भी निकल गए तेरे। बाकी अंदर देखा जाए तो सारा अंधेरा ही अंधेरा है। सबा सबा, आप क्या समझती हो मुझे? क्योंकि 1-2 बार आपने डराया है ना, मैं जल्दी से ना इधर से भाग के ना उधर हो गया। मैंने कहा ये दरवाजे में खड़ी होगी। इतनी गर्मी में तू क्यों छुपी खड़ी थी? जी क्या? डराने के लिए? नहीं हाँ ना, आपको कब से फिक्र होने लगी है मुझे ये? नहीं वाह, फिर भी यार गर्मी देख तो। आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए मेरी। ठीक है बंद, दरवाजा बंद कर दे, अंदर भाई लग मैंने पता। अंदर अंदर फेंक के ना कुंडी लगा दूंगी। किसको अंदर फेंक के? चल अपना काम कर मानते। मैं ना बेहसन की कच्ची गोद रही हूँ, नहीं दाब रही। मेरे वाली पहना दो। मेरी नहीं, अभी की नहीं, बचपन की मेरी कच्चियाँ पड़ी हैं। वो तेरी माँ को पता होगा कहाँ की है इसने। देगची धो रही है जी। अभी जो है सबा धो रही है कढ़ाई, और कढ़ाई ये इस तरीके से धोती है, जहाँ भी इसने धोई है ना उन्होंने बहुत तारीफ की है। हालत देखो उसकी। हाँ जी, हालत तो मैंने देख ली, जैसे तेरी हालत जैसे उसकी हालत। हालत जब एक धोने वाले की हालत ख़राब होगी, उसकी तो हालत वैसी हो जाएगी ना। पहले सबा एक दौर होता था जब आप कढ़ाई धोती थी, कढ़ाई कितनी सफ़ेद हो जाती थी, तारीफ़ करती थी आपकी। आजकल वो दौर नहीं चल रहे। नहीं चलते हैं, थोड़ी सी सर्दी आने दे फिर। अच्छा नहीं वैसे आप भी चले हैं, मतलब कि आप भी करो तो कर सकती हूँ मैं। लेकिन नियत में कुछ होता है। एक तो गर्मी बहुत है लेकिन टाइम नहीं है ना। हाँ हाँ सही बात है, ये क्लियर कर दिया करो, मतलब मेरा मकसद गलत नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि बातों का ना क्लियर कर दिया करो बस। बात करने से मजबूर हो जाते हो, है ना जी क्या करें, इंसान हो, मजबूरी होती है। जिसका जो काम हो उसी को साजे। अब धुल गई है, गोश्त चाड़ो, बस मजे उड़ाओ। क्या करूँ? चाड़ो मैंने कहा, क्या चाहूँ? गोश्त और क्या। माफ करो, अभी रजा नहीं हो क्या? नहीं, पेट फुल है, अंदर ताकत नहीं है, पेट फुल है। ये तो आपको वो गर्मी गर्मी। अच्छा, हाँ अपनी बात कैसे टोक लिए जल्दी होती है। जी बहुत शुक्रिया। ऐसे लगता है जैसे हमने ना नहाया हुआ है कपड़ों समेत, लेकिन ये नहाया हुआ नहीं है, ये पसीना है। पसीना है। सबा घी आपने उतनी डालना है जितनी आपको मुझसे नफरत है। किसने कहा नफरत है? वो इसलिए कहा क्योंकि आपके दिल में ना नफरत होगी ना आप घी डालोगी। इसका भी गलत मतलब निकाल रही थी ना। तेरा दिमाग बस हर टाइम यो खड़े थे बस। मैंने सीधी बात की, मैंने कहा जितनी नफरत है ना उतनी सा घी डालना। तो देखें जी, ये इतना सा घी है और उसमें से आधी नफरत निकली है, आधी मोहब्बत वो रखी है। सच्ची बात है, मुझे नफरत है आपसे। चलो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ओके, जा रहे हो ना टाइम से?
खुशी कितनी हो जाती हो, फिर ना मुझे जिद आ जाता है, मैं कहता हूँ नहीं जाता। अगर खुशी से समझ आप नहीं जाओगे तो मैं चल जाऊंगी। वो कहते हैं जिसको आप जबरदस्ती निकालोगे ना वो जूं जिद करेगा, नहीं निकलेगा। वो कहते हैं ना जो ना मरे उसके लिए दुआएं करो, वो नहीं मरता, जिसके लिए दुआएं ना मांगो वो मर जाता। ये तो खैर बातें होती हैं, हर किसी की लाइफ है, जितनी उसकी ज़िंदगी है वो उस टाइम अल्लाह पाक, हाँ जी, जितनी जब मौत लिखी होती है ना इंसान की वो उसी टाइम आती होती है। आपने कमेंट्स में बताना है कि किसके यहाँ मौसम ठंडा, सच्ची सच्ची बताना है, हम फिर उस मौसम। तो जी आज हमने फैसला किया है कि जिस इलाके में भी दूर ना हो, यहाँ मतलब मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इस तरह, तो आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि जहाँ पे मौसम ठंडा है हम इंशाल्लाह वहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। तो आज औकाड़ा भी ठीक है, औकाड़े वाले भी बता दें जी। रऊ साहब बताना मौसम कैसा है। क्योंकि हम औकाड़े कितने 3 साल 4 साल हो गए हैं जाने जा रहे हैं पर जाया नहीं जा रहा। लेकिन अब जो गर्मी हो गई है ना सबा, हमें मजबूरन निकलना पड़ेगा। तैयारी करो सुबह, सच्ची मरी ना बस बेपास है बस, ठीक है ओके। मर्री से ज़्यादा खूबसूरत इलाके और भी हैं, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वो बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो बहन भाइयों, मर्री के अलावा कोई नज़दीक जहाँ ठंडे एरिया और अच्छी अच्छी लोकेशनें हो ना, ताकि हम चीज़ें ले भी सकें, पका भी सकें, अपना खैमा भी लगा सकें, क्योंकि हम अपना खैमा लगा के बैठे। सबने बताना है मौसम ठंडा हो तो वहाँ पे आ सकते हैं। नहीं लाहौर कहते हैं बहुत गर्मी है, इससे भी ज्यादा। हाँ जी, वैसे बता देंगे कहाँ पे। बता तो सकते हैं ना। ठीक हो गया, चुप करवाए हूँ। लाहौर से परों जो रहते हैं वो भी बता दें। परों का मतलब है जो उससे भी आगे रहते हैं, ठीक है जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल रहती, बेहतरीन रहती। सब आज ना इनको फुल फ्राई करना है, जब तक इनका शोरबा ना बने ना तब तक आपने इनको नहीं छोड़ना, ठीक है। बैठो यहाँ पे, बैठने के बाद नहीं, उसे गलने दो, आप हट जाओ बेशक। पानी पिला दो बस, मेरे क्यों चला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने क्या गोश्त ऐड कर दिया है, क्योंकि मसाला हमारा मुकम्मल रेडी हो चुका था। तो अभी गोश्त जो ऐड कर दिया, इसको अच्छे तरीके से भुनाई करते हैं। तो थोड़ा सा आबू जान के लिए निकालेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा शोरा ऐड करेंगे। नमक नहीं डालना ख्याल से, कुछ नहीं डालना मैंने। हाँ चलें, अभी जो अजान हो रही है, गौर से अजान सुनते हैं, उसके बाद फिर नमाज, उसके बाद फिर खाना। आधी जो है ना हमने भुनी हुई निकाल दिया, और आधी में जो है ना हम थोड़ा सा बनाएंगे शोरबा, क्योंकि अब्बू जान और अम्मी जान जो है ना शोरबे वाली खाते हैं, ये वाली नहीं खाते हैं। तो इसी वजह से हम अपने लिए भुनाई वाली और अम्मी जान और अब्बू जान के लिए शोरबे वाली। क्योंकि वो कहते हैं भुनी हुई हम, क्योंकि वो शोरबे के साथ रोटी खाते होते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा बेशक आप अपनी निकाल लो, लेकिन हमारे लिए शोरबा डालो। तो अभी डालते हैं शोरबा। सही है, सही हो गया। क्योंकि आज मैंने नमक भी नहीं ऐड किया, क्योंकि जब भी मैं सालन बनाती हूँ अम्मी जान और अब्बू जान कहते हैं कि नमक जो है ना आप ज्यादा डालते हैं, हालांकि हम 2-2 बार डालते हैं ना। तो आज मैंने बिल्कुल नहीं ऐड किया। हम अपने सालन में अभी ऐड, वो मतलब जितना खाना पसंद करेंगे उतना खुद डाल लेंगे। हाँ, खुद डालेंगे, और हम जो है ना अपनी गरम जैसे है ना उसमें ऐड कर देते हैं। सही होगी। तो जी अभी जो है सुबह वाली रोटी रखी हुई थी, तो सबा ने माशाल्लाह वो अटेर ली। तो बहुत खुशी की बात है कि चलें, जब भी इसे भूख लगती है अपना टाइम से खाना खा लेती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ में अहमद ने भी खाई है, मेरे ऊपर कल इल्जाम लगाया जा रहा है।
ये रोटी खाना कोई इल्ज़ाम वाली बात होती है? आपने चोरी खाई है? आपने किसी की उठा के खाई है? नहीं, मेरे अपने घर से खा रही है, रोटी खा रही है, यही बता रहा हूँ। वही मैं कह रही हूँ, साथ में अहमद भी था। अहमद का तो सिर्फ बहाना था, असल में 2 रोटियां आपने खाना था। 1.5 रोटी थी सारी मुकम्मल। अच्छा। हाँ, उसमें से आधी मैंने खाई है, एक अहमद ने खाई और इधर से सारा खा गया। कौन अहमद? हाँ। वो बड़े बालों वाला? हाँ। अच्छा। जो काला सा होता है ना, वो वाला। तो आप सब ने बताना है कि मैं कितनी % काला हूँ। आपने ना % लिखने हैं आज 100, ऐसे मतलब 100 लिखना है। 100 में से ना मुझे सफ़ेद और काले में ना फ़र्क बताकर ना मुझे % लिखना है कि 100 में से मैं कितने % काला हूँ। तो देखना तकरीबन सब कहेंगे 100 में से 100% काले। ओह सॉरी। आपकी जुबान में सच का बात दे रही है। नहीं, कहेंगे 100 में से 100% गोरे हो अहमद भाई। बेबो, मैंने आपको कहा कि अंदर कमरे में बैठो, कितनी ठंडक है। हाँ, तो आप फिर नहीं बैठे ना, गर्मी में आ गए हो। गर्मी नहीं लग रही? लग रही है तो अंदर जाके बैठो ना ठंडक में। चलो जाओ, हसन भी अंदर है, अम्मी जान भी, सब अंदर हैं, तो आप भी बैठो ना अंदर। जाओ। आटा जी गूंदने लगी है, तो उतना गूंदना जितना आपको मुझसे मोहब्बत हो। मोहब्बत तो बेतना है। तो इसका मतलब है सारी ड्रमी आज लुइचने वाली है। हाँ, मैं तो खाऊंगा 1 रोटी, सारी बोटियां खाऊंगा मैं बस। ठीक हो गया? अपने लिए जितनी मर्जी बना लो। 2 खाई है, 3-4 और बना लो अपनी। बस 1। अच्छा, वो आदत छोड़ गई ज्यादा खाने वाली? हाँ, तो ऐसे थोड़ी कमजोर होती जा रही है दिन ब दिन। अब जो भी आता है ना हमारे घर में, मेहमान या कोई गेस्ट वगैरह, तो कहते हैं सबा आपको क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन सूखती जा रही है। अल्लाह का नाम जी, अभी भी आप कमजोर हो ना, तो बस फिर कुंडी लगाओ अंदर से और हमें बाहर जाना है। मजाक नहीं है पहले यार, से... मेरी भी मजाक नहीं है। मुझको देखो और खुद को देखो। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह आपको मोटा ताजा बनाया है। अहमद, जब मुल्तान गए थे तो वजन चेक किया था, कितनी था आपका? 2 मन। हाँ। और मेरा कितना था? 59 किलो। हाँ, तो 1.5 मन की तो हो आप। अब 1.5 मन, और ये वजन के ऊपर नहीं होता। हाँ जी। नहीं है, मैं इतना खास मोटी नहीं हूँ, मुझे खुद को भी पता चलता है। पहले मैं जब चलती थी ना, मुझे पता है ऐसे लगता था कि मैं ना अब गिरने वाली हूँ, लेकिन अब मुझे पता लगता है कि मेरी जिस्म ना थोड़ी कमजोर। चल ठीक है यार, अपना काम कर, आटा गूंद, रोटी पका और अंदर आ जा। ठीक है? ओके हो गया? ओके। हरकतें तो बाज नाम है। बेबो की मम्मा हूँ ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केंद्र घर आते प्लेटा चेंज होती भाई के घर। क्यों उठा ली प्लेट? एक ही तो भाई है। केंद्र प्लेटा क्यों चाहिए थी? ये भाई मुहिद्दीन के घर है, उसने बुलाया, उसने कहा कि बच्चों को ना वो दही भले जाना, वो तकसीम करवा दो मेरे साथ। अच्छा जी, आ जाओ। अकेला था ना, टाइम जो है वो ज्यादा हो गया था, इस वजह से। चलें। यहाँ पे जी सारे बच्चे जो है ना, वो आज दही भली की पार्टी हो रही है। आपने खाने? मैं तो आपको पता नहीं खाता होता। नहीं, ये मजे के होते हैं, भाई से पूछ लो। चले हैं, टेस्ट देखते हैं। टेस्ट कर लो। वैसे बेबो जाने को नींद आ गई है। हाँ, उसको नींद आ गई। हसन को भी, बेबो को भी सुला दिया। हसन कौन सा खाने वाला है? तो जी माशाल्लाह से अभी जो है मगरिब का टाइम हो चुका है, और फाइनली हम जो है बना रहे हैं रोटी, क्योंकि अभी जो है हमें तो भूख बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है थोड़ी सी पहले रोटी खाई और अभी जो है भाई के घर से दही भल्ले खाए, फुल हो चुके हैं। तो अभी सिर्फ अम्मी जान और अब्बू जान के लिए 2-2 रोटियां बना रही हूँ बस, और बाकी जो आटा बचता है ना फ्रिज में रख देते हैं। ये ढाँप दो, हटा के ना ढाँप दो, इनको ढाँप के रखा करो। मक्खियाँ छिपती हैं, आपको पता है, मिनट लगाती हैं आने में। इन लोग तो नहीं, क्या एक गर्मी ने, दूसरा इन लोगों ने। ये लोग हैं जो मक्खियाँ हैं। हाँ, तो ऐसे ही है। ये जी माशाल्लाह हमारा शोरबे वाला सालन, और यहाँ पे रखा। वो दूसरा किधर गया? वो रखा। ये हमारा भुना हुआ, ये देखिए।
अब भुना हुआ खाएंगे तो उनकी मर्जी, शोरबे वाला खाएंगे तो उनकी मर्जी। बस रोटी बना लूं, फिर हवा लगवा के फिर फ्रेश होंगी। ठीक होगी, सुकून मिल जाएगा। फिर अंदर जाएं तो फ्रेश ही हो जाओगी आप। नहीं, पसीना आया हुआ। मैं भी गया, मेरी तबीयत सही हो गई। नहीं, वो पसीने की वजह से ना कपड़ों में ग्लो है। अच्छा, फिर जो है ना, पहले नहाने जाऊंगी, फिर कपड़े और चेंज करूंगी, फिर बाद में सही हो गया। वैसे भी कहते हैं ज्यादा पसीना हो ना बंदे को जल्दी जल्दी एसी में नहीं बैठना चाहिए, कोई फालिज बलाने झटका न लग जाए। अल्लाह ना करे जी। आजकल के हालात जो अहमद जैसे हैं ना, तो वैसे बंदे को खुद केयर करनी चाहिए, क्योंकि जो हलता चलता बंदा आजकल उसका कोई नहीं है। जब वो अल्लाह ना करे कोई बीमारी में मुब्तला हो जाए तो कोई नहीं करेगा, है ना। मेरे वाला पॉइंट है, मेरे वाली बातें आज। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबा उठो उठो, क्या हो गया भाई? इधर आना यार, तेको आ क्या है? मैं कह इथे ही धक लगे, उठावी। हाँ भाई, कि गप थी पे को आख्या है, मैं क्या आराम करते घर बह तू वाला कही साइड तुसी है जोल उत्ते बह खटड़े ते पानी पे ठंडा बह आराम नाल। कि धक ज्यादा तो कहने लगा हैं इत्था की मैं धठी मैं परवंदा पे मैं के पत्ता करना तेरा चिकाट दिठा। समथी 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 आराम नाल समथी। पानी भरा यार। एक तो गर्मी ना बहुत ज़्यादा है, गर्मी से ना इसका बीपी भी हाई हो जाता है। पता नहीं अब बीपी हाई हुआ है, गिरी है, या ये स्लिप खा के गिरी है। अब ये भी उठी पानी पी चल। तो प्यारे बहन भाइयों, अभी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे, और अल्लाह ना करे कुछ हुआ हो तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सबने दुआ करनी है बहुत सारी। तो अभी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। बाय बाय।